2000 साल पहले एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जिसने दुनिया को प्रेम, दया और क्षमा का असली अर्थ सिखाया। उसका नाम था यीशु। यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से नगर बैतलहम से, जहां एक साधारण गौशाला में एक बालक का जन्म हुआ। मरियम और यूसुफ एक साधारण दंपति और उनका ये बालक दुनिया में जिसे ईश्वर का पुत्र कहेगी, यह बच्चा ईश्वर का आशीर्वाद है। यीशु का बचपन नाज़रेत में बीता। वह साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनके भीतर कुछ असाधारण था। वह बचपन से ही ज्ञान की बातें करते थे। लोग उनकी बातों को सुनकर आश्चर्य में पड़ जाते थे। जब यीशु लगभग 30 वर्ष के हुए, उन्होंने अपनी सेवा की शुरुआत की। उन्होंने बपतिस्मा लिया और तभी से लोगों को सत्य और प्रेम का मार्ग दिखाना शुरू किया। यीशु ने कहा, ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। यीशु ने कई चमत्कार किए, जैसे बीमारों को ठीक किया, अंधों को दृष्टि दी, भूखों को भोजन कराया। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा चमत्कार था लोगों के दिल बदलना। यीशु ने कहा, विश्वास रखो, सब कुछ संभव है। यीशु का सबसे बड़ा संदेश था प्रेम। यीशु ने कहा, अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे तुम खुद से करते हो। उन्होंने सिखाया, नफरत का जवाब नफरत से नहीं, बल्कि प्रेम और क्षमा से देना चाहिए। यीशु ने 12 शिष्यों को चुना और उन्हें अपने साथ लेकर लोगों को शिक्षा दी। उन्होंने सरल कहानियों के माध्यम से जीवन के गहरे सत्य समझाए। उदाहरण के लिए बोला, एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों का ख्याल रखता है, यह दिखाने के लिए कि ईश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। 2000 साल पहले एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जिसने दुनिया को प्रेम, दया और क्षमा का असली अर्थ सिखाया। उसका नाम था यीशु मसीह। यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से नगर बैतलहम से, जहां एक साधारण गौशाला में एक बालक का जन्म हुआ। मरियम और यूसुफ एक साधारण दंपति और उनका यह बालक जिसे दुनिया बाद में ईश्वर का पुत्र कहेगी। संवादित मरियम, यह बच्चा ईश्वर का आशीर्वाद है। बचपन और युवावस्था। यीशु का बचपन नाज़रेत में बीता। वह साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनके भीतर कुछ असाधारण था। वह बचपन से ही ज्ञान की बातें करते थे। लोग उनकी बातों को सुनकर आश्चर्य में पड़ जाते थे। बपतिस्मा और सेवा की शुरुआत। जब यीशु लगभग 30 वर्ष के हुए, उन्होंने अपनी सेवा की शुरुआत की। उन्होंने बपतिस्मा लिया और तभी से लोगों को सत्य और प्रेम का मार्ग दिखाना शुरू किया। ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। चमत्कार। यीशु ने कई चमत्कार किए, बीमारों को ठीक किया, अंधों को दृष्टि दी, भूखों को भोजन कराया। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा चमत्कार था लोगों के दिल बदलना। यीशु विश्वास खूब सब कुछ संभव है। दृश्य 5 प्रेम और क्षमा का संदेश। यीशु का सबसे बड़ा संदेश था प्रेम। यीशु अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे तुम खुद से करते हो। उन्होंने सिखाया, नफरत का जवाब नफरत से नहीं, बल्कि प्रेम और क्षमा से देना चाहिए। दृश्य से शिष्य और शिक्षा। यीशु ने 12 शिष्यों को चुना और उन्हें अपने साथ लेकर लोगों को शिक्षा दी। उन्होंने सरल कहानियों के माध्यम से जीवन के गहरे सत्य समझाए। उदाहरण, एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों का ख्याल रखता है, यह दिखाने के लिए
कि ईश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। विरोध और संघर्ष, लेकिन हर कोई उनके संदेश को स्वीकार नहीं कर पाया। कुछ लोग उनकी बढ़ती लोकप्रियता से डर गए। धार्मिक नेताओं ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। अंतिम भोज, अपने जीवन के अंतिम दिनों में यीशु ने अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोज किया। यीशु की यह रोटी मेरा शरीर है और यह दाहरस मेरा लहू। उन्होंने सिखाया कि बलिदान क्या होता है, गिरफ्तारी और न्याय। उनके ही एक शिष्य ने उन्हें धोखा दिया और यीशु को गिरफ्तार कर लिया। उन पर झूठे आरोप लगाए गए और अंत में उन्हें मृत्यु की सजा दी गई। दृश्य 10 क्रूस पर चढ़ाया जाना। यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, लेकिन उस पीड़ा में भी उन्होंने क्या कहा? यीशु, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। पुनरुत्थान वॉइस ओवर उम्मीद भरी आवाज में। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तीसरे दिन यीशु मृतकों में से जी उठे। यह उनके दिव्य होने का सबसे बड़ा प्रमाण था। संदेशा का प्रसार, उनके शिष्यों ने उनके संदेश को पूरी दुनिया में फैलाया। प्रेम, दया और क्षमा का यह संदेश आज भी लाखों लोगों के दिलों में जीवित है। अंतिम संदेश, यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है, क्षमा सबसे बड़ा साहस है और विश्वास सबसे बड़ी ताकत। मैं संसार की ज्योति हूँ। जो मेरा अनुसरण करेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा। यीशु की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जो हमें सच्चाई, प्रेम और शांति की ओर ले जाता है।